पिछले वाले क्लास में हम लोग कुछ नियम कानून के बारे में पढ़े हुए थे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। और हमने कहा था कि और हमारा 1-2 क्लास चलेगा जिसमें कि हम लोग कुछ और नियम कानून के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, है ना, कहा था हमने। चलिए तो देखा जाए और हमारे पास ऐसे कौन कौन से नियम कानून है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा है tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। इसको हम लोग अभी साबित करेंगे ऐसा क्यों हुआ, अभी हम लोग इसको साबित करेंगे, लेकिन पहले देखा जाए थोड़ा सा और इसको गहराई से। ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा और देखिए, दूसरा होता है हमारा tan थीटा के बाद cot थीटा। किसका? cot थीटा। इसको याद रखना बड़ा आसान है। जो tan थीटा है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, हमारा cot थीटा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है ना। ये दोनों इसका वैल्यू होता है, tan थीटा का sin बाय cos और cot का cos बाय sin। ऐसा क्यों हुआ? यदि आपका हो रहा है कि दिल नहीं मान रहा हो तो इसको प्रूफ कीजिए ऐसा क्यों हुआ, है ना। देखा जाए, कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर होगा या फिर इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। करके देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच डिवाइड है कॉस का क्या होता है? बी बाई एच। ऐसा है ना। अब जब ऐसा होता है तो याद कीजिए अपने बचपन वाला क्लास हम लोग क्या करते थे, इसको रिवर्स उल्टा, है ना। क्या करते थे देखिए, पी बाई एच इंटू एच बाई बी। वेरी गुड, एच बाई बी। इसमें हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पी बाई बी। और पी बाई बी किसका होता है बताइए तो? tan थीटा का वैल्यू होता है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि tan थीटा जो वैल्यू होता है वो इन दोनों के बराबर होता है, यानी कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमारा p बाई बी आ गया और p बाई बी ही हमारा क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू होता है, आपको मालूम है। चलिए इसमें कोई डाउट? आगे उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं। cos का क्या होता है? b बाई एच होता है ना, डिवाइडेड बाय sin का क्या होता है? p बाई एच, है ना। इसको कैसे लिखेंगे आप? b बाई एच इंटू एच बाई बी है, ये दोनों कट गया, क्या बचेगा? b बाई पी। और b बाई पी किसका होता है? कॉट का होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। चलो तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है। प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, इतना हो गया। आगे अब स्क्वायर वाला कुछ हमारे पास है, कुछ नियम कानून हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर वाला है। कैसा स्क्वायर वाला? देखिए यहाँ पे तीसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम ऐसा कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यदि आपका दिल ना मान रहा हो तो आप करके देख सकते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे माना जाएगा कि केवल इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं, साइन का केवल स्क्वायर है। चलिए कुछ देर के लिए आप इस स्क्वायर को भूल जाइए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बाई एच होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर डालिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और थीटा का तो स्क्वायर है नहीं तो आप इसको सिंपल ऐसा रहने दीजिए। फिर प्लस था, प्लस कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना? b बाई एच होता है ना। इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे। हो गया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? एलसीएम दिख रहा होगा, है ना। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? एच स्क्वायर आएगा, इसमें कितना आएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। चलिए अब अच्छा एक बात बताइए जरा ध्यान से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका वैल्यू है? पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसके जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ऊपर वाला कहाँ से आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया, है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 1 बाई 1, यानी कि 1। क्या 1 आया है? बिल्कुल आया है ना। अब चलिए फिर से, अब आपके पास फिर से कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये तो समझ में आ गया आपको, आगे देखा जाए।
अब यहाँ से अब आप दो अलग अलग फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं, दो अलग अलग और कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं चलिए बताइए। पहला आप यहाँ से केवल सेपरेटली साइन का निकाल सकते हैं। एक मिनट, चलिए देखा जाए। तो यदि आपको केवल साइन का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल के देखिएगा, वो बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। अच्छा चलिए, दिल नहीं मान रहा, थोड़ा सा करके देख लेते हैं क्या सही में आता है। देखिए ध्यान से, तो साइन स्क्वायर आना चाहिए ना। चलिए देखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू कितना होता है, बी बाई एच। बी बाई एच तो हाँ 1 माइनस ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी बाई एच, इसका भी स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे थीटा है हमारा, हो गया। आपको दिख रहा होगा एलसीएम, है ना। चलिए एलसीएम लीजिएगा, एच स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। आगे देखा जाए फिर। अब बताइए ये किसका वैल्यू होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा ध्यान में लाइए तो जरा, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी को आपने इधर लेके आएगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसके जगह पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, और चूंकि स्क्वायर है दोनों में तो आप इसका स्क्वायर लगा के, और यहाँ पे थीटा था, कहाँ गया, यहाँ थीटा था, तो आप यहाँ पे थीटा लगा सकते हैं। देखिए आ गया ना वैल्यू। तो हर एक में आएगा, आप इसको ट्राई भी करके कर लीजिएगा, ठीक ना। आप इसको ट्राई करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे हर एक को ट्राई नहीं करने जा रहे हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ट्राई करके देखेंगे कि वो आ रहा है कि उतना नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा इसका क्या निकल सकता है बताइए, साइन का निकाला आपने तो कॉस का निकालिए, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप करेंगे उतना ही आएगा, जैसे हमने अभी प्रोसेस आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम को लगा के, उस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर आपका है तीसरा हो गया चौथा में, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कह रहा है कि इसका भी वैल्यू जो है ना 1 होता है। ये हवा में नहीं कह रहा है, ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने इसको प्रूफ किया था ना कि 1 आया था, इसको भी आप प्रूफ करेंगे वो बिल्कुल सेम इतना आएगा। चलिए अब फिर से वही बात है कि इससे भी आप अपना दो अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए बताइए तो जरा, इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1, नहीं माइनस कैसे है, माइनस में ना तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब जब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी आपका 2 निकल गया ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो उसके बाद जो आपका लास्ट बचता है, 5वां नंबर बचता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, ऐसा कहा जा रहा है। आप इसको भी प्रूफ करके देखिएगा, बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, जरा सा भी हवा में नहीं आएगा। चलिए इससे भी आप दो अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहला बताइए इसका क्या निकालेंगे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर आप इसका क्या निकालेंगे, जैसे आपने ऊपर वाला निकाला था ना, ये वाला, उसी प्रकार ये वाला निकलेगा। इसको आप उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, बस इतना ही तो सिंपल है। चलिए कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, हालांकि समय तो बहुत कम बचा है, हाँ तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा है और जो पिछले क्लास में पढ़ा था, तो क्या उसमें कुछ
बिना तर्क के साथ हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, हर एक में तर्क है, यानी कि हर एक में एक्सप्लेनेशन है। यदि इन दोनों का सम 1 आया तो कैसे आया, आपने प्रैक्टिकली भी देखा यहाँ पे, है ना। आप कर भी लेंगे, आप घर पे भी करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों आएगा, ये भी आप करके देख सकते हैं। तो यानी कि सारा का एक्सप्लेनेशन आपके पास है, आप जिसका भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये फालतू में नहीं लिखा हुआ है कि किसी न किसी कारण से लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप करके देख सकते हैं। तो इतना के साथ हमारा जो है ना फॉर्मूला वाला सिलसिला खत्म होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बच गया है वो बचा है वैल्यू, वैल्यू वाला, वैल्यू टेबल। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, साइन 60 का, 45 का, 90 का कितना होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अधूरा है, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अधूरा है। तो समय तो बचा नहीं है, लेकिन यदि बचता तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगले वाले क्लास में हम लोग उसको करेंगे केवल। हाँ, एक और चीज़, तो 2 क्लास हमारा यहाँ तक हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपने कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद फिर जो हमारा एक लास्ट क्लास होगा कुछ चीज़ों को सीखने वाला, वो होगा हमारा वैल्यू टेबल वाला, है ना। इसमें कि हम लोग साइन 90 का, कॉस 90 का, कॉस 45 का, इस प्रकार के वैल्यू को हम लोग समझेंगे, उसका वैल्यू होता कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके बाद हमारा सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला चालू होगा। तो इसके बाद हमारा एक क्लास और होगा लिखने वाला, उसके बाद फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक। हाँ, एक और आप काम कर सकते हैं कि पहले वाले क्लास और आज वाले क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा कि वाकई में उतना आता है कि नहीं आता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और याद तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री ना बिल्कुल फिर आपके सर से ऊपर चला जाएगा, यानी कि बाउंस कर जाएगा, है ना। तो याद, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस